और ए हिंदू मुस्लिम भाइयों, बड़े प्रेम के साथ एक बात और मैं कहना चाहता, बहुत गौर से सुनिएगा, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। अब मैं बस एक दो बात बता के अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। आप लोग हैं तैयार? है करें नए और चलने दीजिए। मौला इरफान साहब, मौला तसव्वुर साहब कहाँ ला के बैठा देते हैं भाई। जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी श्रीमती सीता का रावण ने अगवा किया था, वाल्मीकि रामायण में है। श्रीमती सीता से क्वेश्चन किया था, प्रश्न पूछा था रावण ने, हाय सीता, इस वक्त तुम्हारी एज क्या है, कितनी है, तुम कितने साल की हो, तुम कितने वर्ष की हो? सीता ने कहा था, हाय रावण, मैं इस वक्त 18 साल की हूँ। कितने साल की? आगे से पीछे तक बोलो भाई, तब बनेगी बात। 18 साल की हूँ, समझिएगा गौर से। आज बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम भाइयों में भेदभाव करना और करवाना चाहते, बहुत गौर से सुनिएगा। क्या कहा कि मैं कितने साल की? मैं 18 साल की हूँ। 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रही हूँ। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, 18 में से 12 निकाल दीजिए, कितने बचे? 6 वर्ष की उम्र में किसका निकाह हुआ? श्रीमती सीता का विवाह किससे हुआ? श्री रामचंद्र जी से। और एक पते की बात, श्रीमती सीता की छोटी बहन का नाम था उर्मिला। जिस दिन श्रीमती सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ था, राम जी से हुआ था, उसी दिन सीता की छोटी बहन उर्मिला का विवाह श्री लक्ष्मण से हुआ था। जब सीता 6 साल की थी तो उर्मिला कितने साल की होंगी? अरे बोलो आगे से पीछे तक। 1 साल का भी अंतर और डिफरेंस मान लिया जाए तो कितने साल की होगी? 5 साल की। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस दिवाजी ज़िंदगी पर उंगली उठाने वालों, कटाक्ष करने वालों, याद रखो, अगर तुम अम्मा आयशा पर, अम्मा आयशा के निकाह पर उंगली उठाते हो तो अम्मा आयशा से पहले तुम श्रीमती सीता पर उंगली उठाते हो। अम्मा आयशा पर उंगली उठाने से पहले तुम श्रीमती उर्मिला पर उंगली उठाते हो। इसलिए कि श्रीमती सीता का विवाह 6 साल की एज में श्री राम से हुआ था और श्रीमती उर्मिला का विवाह 5 साल की एज में किससे हुआ था? श्री लक्ष्मण से हुआ था। अब आओ उठाओ, बुखारी की रिवायत है। बेशक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह काली कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। अम्मा आयशा 6 साल की थी। बहुत से हिंदू भाई कहते, नाऊज़ बिल्लाह, मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। सब कहो आगे से पीछे तक, नाऊज़ बिल्लाह। याद रखो, बेशक 6 साल की एज में निकाह हुआ। अगर आप नाऊज़ बिल्लाह रेप करते, दुष्कर्म करते, खुदा की कसम 3.5 साल वेट करने की क्या ज़रूरत थी? बेशक 6 साल की एज में निकाह हुआ, लेकिन रुखसती हुई थी 9.5 साल की एज में। और बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। हम और आप बहुत सी खबरें सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, 6 साल की बच्चियां बालिगा हो जाती हैं, 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है, वो गर्भवती हो जाती है। और बच्चियां गर्भवती उसी वक्त होती है जबकि उसे माहवारी आए। पता चला बच्चियों के बालिगा होने की कोई एज मुतय्यन नहीं होती। वो तो वातावरण के एतबार से होता है, आबो हवा के एतबार से होता है। जहाँ की आबो हवा सर्द होती है वहाँ की बच्चियाँ लेट से बालिगा होती हैं। जहाँ की आबो हवा गर्म होती है वहाँ की बच्चियाँ जल्दी बालिगा होती हैं। जिस तरह श्रीमती उर्मिला 5 साल की एज में बालिगा हो गई, जिस तरह श्रीमती सीता 6 साल की एज में बालिगा हो गई, इसी तरह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
9.5 साल की एज में बालिगा हुई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी वाइफ से पूछा, उनकी होम मेकर ने, उनकी लाइफ पार्टनर ने कहा कि ये बालिगा हो गई। तब उन्होंने ख़ुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रुखसती किया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करने वालों, उंगली उठाने वालों, याद रखो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अज़वाज में खलीक़ा थी, कायनात में बासलीक़ा थी, बाग़ नबूवत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत पे शफ़ीक़ा थी, कायनात में बड़ी बासलीक़ा थी। ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। एक अंतिम बात गौर से सुनिएगा, अब मैं आपका एग्ज़ाम लेने जा रहा हूँ। बहुत शौक़ से आपने प्रोग्राम किया है और वो भी 2 रोज़ा तारीख़ी प्रोग्राम बरहड़ा कोठी में करा के हकीकतन आपने जिस जज्बे और ईसार, याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, मज़हब इस्लाम बिरयानी से नहीं, मज़हब इस्लाम कुर्बानी से फैला है, सेक्रीफाइस से फैला है। ये लोग देखिए सोए आंख में हकीकतन, वाह, हकीकतन आपने जो कुर्बानी दी है, जो संघर्ष किया है, इसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास